नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न डेली चैनल पर कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, चंदायन का मूल नाम लोर कथा किसने माना है। देखिए, पहला प्रश्न ही आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंदायन का मूल नाम लोर कथा किसने माना है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा ने, या ऑप्शन बी माता प्रसाद गुप्त ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर ने। तो देखिए, चंदायन का मूल नाम लोर कथा किसने माना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चंदायन जो रचना है उसके जो रचनाकार हैं वह है मुल्ला दाऊद। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चंदायन के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, चंदायन के जो लेखक हैं वह है मुल्ला दाऊद, और इसे हिंदी की प्रथम सूफी रचना माना जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिए। चंदायन के लेखक मुल्ला दाऊद हैं और इसे हिंदी की प्रथम सूफी रचना माना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि चंदायन का मूल नाम लोर कथा किसने माना है, तो इस प्रश्न का जो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। याद रखिएगा, माता प्रसाद गुप्त जी ने चंदायन का मूल नाम लोर कथा माना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। ऑप्शन ए मधुमालती को, या ऑप्शन बी सत्यवती कथा को, सी मृगावती को, या ऑप्शन डी चंदायन को। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, मधुमालती को, सत्यवती कथा को, मृगावती को, या चंदायन को। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, प्रश्न है, जायसी किसके समकालीन थे। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। काफी अच्छा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए अकबर के, या ऑप्शन बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, अकबर के, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, या जहांगीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जायसी किसके समकालीन थे, शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जायसी किसके समकालीन थे, शेरशाह सूरी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कृति माना है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कृति किसे माना है। ऑप्शन ए मधुमालती, या ऑप्शन बी सत्यवती कथा, सी मृगावती, या ऑप्शन डी चंदायन। तो देखिए, पहले जो प्रश्न आपने पढ़ा था उसमें था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है। तो राइट आंसर वहां पर था सत्यवती कथा। अब प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम कृति किसे माना है, मधुमालती को, या सत्यवती कथा को, मृगावती को, या चंदायन को। तो देखिए, शुक्ल जी ने माना है मृगावती को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, मृगावती को शुक्ल जी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम कृति माना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। देखिए, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन ए मंझन को, बी मुल्ला दाऊद,
सी मलिक मोहम्मद जायसी जी को, या ऑप्शन डी कुतुबन को। तो देखिए अभी प्रश्न आपने जब पढ़ा था कि शुक्ल जी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम कृति किसे माना है, मृगावती को। तो जब कृति मृगावती है तो उसके जो रचनाकार होंगे उनको प्रथम कवि माना होगा। तो देखिए मृगावती के जो लेखक हैं वह है कुतुबन, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो यहाँ से आपको दोनों पॉइंट क्लियर हैं कि आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माना है, कुतुबन को। और प्रथम रचना पूछी जाए तो किसको माना है, बताइए। प्रथम रचना कौन सी थी, मृगावती। मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। तो यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की थी। ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शेरशाह सूरी, या ऑप्शन डी बाबर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, जायसी जी की जो रचना है आखिरी कलाम, उसमें किस बादशाह के बारे में बताया गया है, प्रशंसा की गई है। तो ऑप्शन ए अकबर के बारे में, या औरंगजेब, शेरशाह सूरी, या बाबर। तो देखिए जायसी जी की जो आखिरी कलाम कृति है उसमें किस बादशाह की प्रशंसा की गई है, बाबर की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि जायसी जी की जो कृति है आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा बाबर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, रज्जब किसके शिष्य थे। देखिए प्रश्न, रज्जब किसके शिष्य थे, कबीरदास जी के, या सूरदास जी के, रविदास जी के, या दादू दयाल जी के। तो देखिए रज्जब किसके शिष्य थे, बताइए। राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी डी। आप लोग भी साथ ही साथ सोच लीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इससे आप लोगों को भी अपनी तैयारी को एक परखने का मौका मिलता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी तरह से हो पा रही है। रज्जब किसके शिष्य थे, कबीरदास, सूरदास, रविदास, या दादू दयाल। तो राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल के शिष्य थे। याद रखिएगा रज्जब किसके शिष्य थे, दादू दयाल जी के। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है कि रैदास का जन्म स्थान किस शहर को माना जाता है। तो देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए, एटा, इंदौर, पटना, या काशी। तो रैदास जी या संत रविदास जी का जो जन्म स्थल है वह क्या है, एटा में उनका जन्म हुआ था, या इंदौर में, पटना में, या काशी में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, काशी में उनका जो है जन्म हुआ था। किस शहर को माना जाता है उनका जन्म स्थान, काशी को। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न में तो आप स्टार बना लीजिए। ये प्रश्न तो आपसे परीक्षा में पूछा जा ही सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जायसी की किस कृति में कयामत या प्रलय का वर्णन है। ऑप्शन ए पद्मावत में, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, या मेहरनामा। तो जायसी जी की ऐसी कौन सी कृति है जिसमें कयामत का वर्णन है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, या मेहरनामा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आखिरी कलाम। जायसी जी की किस कृति में कयामत का वर्णन है, आखिरी कलाम में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब प्रश्न है कि कबीरदास किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोदी, या हुमायूं। तो कबीरदास जो है किसके समकालीन थे, शाहजहां के, अकबर के, सिकंदर लोदी, या हुमायूं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कबीरदास किसके समकालीन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब प्रश्न है 11वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। अब बताइए, प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ही है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी डी में से राइट हो जाएगा डी,
किसका कथन है, यानी किसने ये कहा है, किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि हृदय वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? अब बताइए, कितने शानदार प्रश्न है। हृदय वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए रैदास, दादू दयाल, रज्जब या मंजन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? हृदय वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास या दादू दयाल या रज्जब या मंजन। तो राइट आंसर क्या होगा? हृदय वाणी किसकी रचनाओं का संकलन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है। प्रश्न है कि राजपूताना संत किसे कहा जाता है? एक से बढ़ के एक प्रश्न है आज की वीडियो में, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। प्रश्न है कि किसे राजपूताना संत कहा जाता है? रैदास को, दादू दयाल, रज्जब या मंझन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राजपूताना संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी दादू दयाल को। याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, किसने कहा है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, किसने कहा है? किसका कथन है? रामकुमार वर्मा जी ने, माता प्रसाद गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो देखिए कथन किसने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने, माता प्रसाद गुप्त ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, यह कथन किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने। अब इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, सुखमनी साहेब किसकी रचना है? सुखमनी साहेब किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद। तो देखिए यहाँ पर सही कर लीजिएगा, अर्जुन है, गुरु अर्जुन देव। तो देखिए सुखमनी साहेब किसकी रचना है? गुरु नानक ने लिखा है या गुरु गोविंद सिंह की है या गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद। तो सुखमनी साहेब किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सुखमनी साहेब किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की। अब इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य साहित्य में कौन सा काल है जो स्वर्ण काल कहलाता है। तो आप लोगों को बताना है कि आदिकाल को कहा जाता है या भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा कि काव्य साहित्य में किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काल को। याद रखिएगा, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? भक्ति काल। अब प्रश्न देखिए आगे, 17वां प्रश्न है, भक्ति काल की निम्न रचनाओं में से सबसे अधिक लोकप्रिय है। भक्ति काल की निम्न रचनाओं में से सबसे अधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, सूरसागर, श्री रामचरितमानस या पद्मावत। तो सबसे लोकप्रिय रचना इनमें से कौन सी है? बताइए, रामचंद्रिका है, सूरसागर है, श्री रामचरितमानस है या पद्मावत है? तो सबसे अधिक लोकप्रिय रचना भक्ति काल की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, श्री रामचरित मानस। और इसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। याद रखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री रामचरितमानस, जो कि भक्ति काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन ए बिहारी, बी केशव दास, सी तुलसीदास या ऑप्शन डी सूरदास। तो देखिए किस कवि को
बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? बाल वर्णन के क्षेत्र में, यहाँ पर इस लाइन को याद रखिए कि बाल वर्णन के क्षेत्र में पूछा है कि किस कवि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बिहारी जी को या केशव दास को, तुलसीदास या सूरदास? तो राइट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न का डी, सूरदास। बाल वर्णन, ये लाइन याद रखिएगा, बाल वर्णन के क्षेत्र में पूछा है तो किसको माना जाता है सर्वश्रेष्ठ? सूरदास जी को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, भक्ति काल का महाकाव्य है, भक्ति काल का महाकाव्य है। ऑप्शन ए रामचंद्रिका, सूरसागर, श्री रामचरितमानस या पद्मावत? तो ये प्रश्न भी परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है कि भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है, रामचंद्रिका, सूरसागर, श्री रामचरितमानस या पद्मावत? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा, भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? श्री रामचरितमानस। इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20, कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है, कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है। ऑप्शन ए कृष्ण गीतावली या सूरसागर, सूरसारावली या रस पंचाध्यायी? तो राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली है या सूरसागर है, सूरसारावली या ऑप्शन डी रस पंचाध्यायी? तो राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सूरसागर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सूरसागर, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है, कृष्ण भक्ति शाखा का, याद रखिएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? जायसी जी को, केशव दास को, तुलसीदास जी को या सूरदास जी को? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है या माना है? तो जायसी जी को या केशव दास जी को, तुलसीदास जी को या सूरदास जी को? तो देखिए, शुक्ल जी ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, याद रखिएगा, तुलसीदास को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? तुलसीदास जी को। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। एक और शानदार प्रश्न है, सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। ऑप्शन ए रामलला नहचु, श्री रामचरितमानस, साहित्य लहरी या कवितावली? तो सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ इनमें से कौन सा है? बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, और इसके जो लेखक हैं वह हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो राइट आंसर याद रखिएगा, सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? श्री रामचरितमानस। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? ऑप्शन ए कृष्णदास, रघुराज सिंह, भिखारी दास या ऑप्शन डी भूषण? तो देखिए, वल्लभाचार्य का शिष्य इनमें से कौन है, कौन था? कृष्णदास या रघुराज सिंह, भिखारी दास या भूषण? तो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं वह है कृष्णदास। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? ऑप्शन ए रैदास, कबीरदास, मलुकदास या नानक? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा होना चाहिए? राइट ऑप्शन होना चाहिए बी, कबीरदास जी। याद रखिएगा, स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? कबीरदास जी। किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां प्रश्न है कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? ये भी प्रश्न काफी शानदार है।
वीडियो का पहला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दोनों ही शानदार प्रश्न है कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है। ऑप्शन ए दोहावली, बी विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस या ऑप्शन डी कवितावली। तो देखिए समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री रामचरितमानस। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है। तो ऑप्शन सी, श्री रामचरितमानस। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं और खासकर ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को कराए जाते हैं जो परीक्षा में आने के चांसेस रखते हैं, जिनके काफी परीक्षाओं में आ भी चुके होते हैं और आने के चांसेस भी होते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को कराए जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।